इन चीज़ों के अलावा और किसी का जिक्र नहीं था। भगवान के बारे में बताया गुरु जिया ने, यह चीज़ तो सुनी होगी। महात्मा जी ने भगवान के बारे में यह चीज़ बताई, या फलाने शास्त्र में परमात्मा के बारे में यह कथा यह चीज़ लिख रखी है, लेकिन भगवान ने क्या बताई क्या आपने नहीं सुनी होगी। यह एक नई चीज़ है जो हम बतावा, और वो क्यों बतावा ना, क्योंकि परमात्मा धरती पे इस टाइम आवे, क्योंकि परमात्मा के बारे में किसी ने भी किमने बताया तो जरूर जब भी तो बताया जब वो कदे तो आया ही होगा। शिव जयंती मनाई, या भी सिद्ध करा है कि परमात्मा कदे तो आया होगा, क्योंकि जयंती तो उसे की मनेगी जो होगा, आपकी मनेगी। बाकी हमारी 50वीं जयंती है, या हमारी 60वीं जयंती है, या बालक की 18वीं जयंती है, बालक 18 साल का हो गया, तो कोई भी जो आया है जयंती उसकी मनाई जाएगी। और भगवान की जयंती मनाई जाए, शिव जयंती जो आपने सुनी होगी, भोला का व्रत जिसने कहो हुआ, ये भी आया था फिर भी आओ, बल्कि और की एक बार भगवान की 2 बार, तो उसके बारे में तो शक हो ही नहीं सकता कि दिन ना आया हो, 2 बार मना दी जरूर आया। अगली चीज जो ये सारे मंदिर हैं, ये सारे मंदिर भी यह चीज सिद्ध करे हैं कि परमात्मा आया था। क्योंकि अगर आपके गांव में किसी का घर बन रहा है, क्यों किसका घर है, यो सूरजमल का है भाई, कित गए चंडीगढ़ ट्रेन लागे कई साल थे, लेकिन वो घर सिद्ध करा है कि वे आड़े रहा करते, आए थे, रहे थे, तो है उनका। और परमात्मा का घर कहो आप, जिसमें परमात्मा का मंदिर का वहाँ का, वह सारे गाँव में कई हैं, एक गांव में एक तभी को नहीं साथ दे, हमारे गांव में 5 हैं। तो यह चीज भी सिद्ध करे है कि परमात्मा जरूर आया था, जब उसकी यादगार हमने बना रखी। अगली चीज, ये सारे के सारे तीर्थ, चाहे वो बाबा विश्वनाथ हो, चाहे वो बाबा केदारनाथ हो, चाहे वो पापकटेश्वर हो, चाहे वो रामेश्वरम हो, चाहे वो गोपेश्वर हो, चाहे वो अमरनाथ हो, चाहे वो पशुपतिनाथ हो, ये सारे के सारे मंदिर जो शिव के हैं, ये सिद्ध करे हैं कि परमात्मा इन सारे तीर्थों में जो यादगार बनी हुई हैं कि परमात्मा आया था। सारे शास्त्र उसके बारे में लिखे गए हैं। चंद्रशेखर आजाद के बारे में लिखा गया है, उसकी बायोग्राफी है, तो सिद्ध हुआ है कि चंद्रशेखर आजाद आया था, सुभाष आया था। ये सारे इस चीज के गवाह हैं कि वो आए थे। तो परमात्मा के बारे में सारे शास्त्र जो लिखे गए हैं वो भी यह चीज सिद्ध करे हैं कि परमात्मा आया था। पहली चीज सिद्ध होगी अब भगवान धरती पर आए। ये दूसरी चीज है कि परमात्मा धरती पर कद आया था, क्योंकि हम हुए ना और परमात्मा आके जा ले तो फिर हम क्या कर सका, मिल नहीं सकते। नू हो जा भाई हम तो थे को नहीं और परमात्मा आके चला गया, फिर तो पछतावा करने से सिवा और की मेरा कौन जानता। तो इसमें देखो आप सतयुग से लेके कलयुग तक की यह सारी राम कहानी आपका आगे बताई। इस चीज में क्या दिखाया गया है कि परमात्मा सतयुग में आवे कि नहीं आवे, क्योंकि भगवान के बारे में कई चीज इसी लिख दी कि जो गड़बड़ सिद्ध करें, समझ में नहीं आता भाई क्या बात सही है कि गलत। जैसे परमात्मा के कह दिया परमात्मा युगे युगे आया, गीता में लिखी है चीज, संभवामी युगे युगे, सुना है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, फेमस श्लोक है, महाभारत आपने देखी होगी तो शुरू में यह श्लोक आया। इस श्लोक की आखिरी लाइन है संभवामी युगे युगे, कि परमात्मा हर युग में एक बार आया। इससे अगली चीज, फोन बंद कर दो माता जी 5 मिनट खातर। परमात्मा ने 24 अवतार लिए, युग शास्त्र में लिखा है। जब युग में एक बार आया तो युग तो 4 हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर तो 4 बार आया, लेकिन नहीं 24 अवतार दिखा दिए। इसका मतलब क्या तो पहली बात झूठ थी क्या या दूसरी बात झूठ है, एक तो दोनों तो साची हो नहीं सकती। इससे भी नहीं काम चला, फिर क्या कह दिया अब परमात्मा तो सर्वव्यापी है, कण कण में है भगवान, इसी कोई जगह है कौन जड़ा परमात्मा ना हो।
राहित शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ खुदा ना हो। वो परमात्मा तो सारा ही है, सब क्या ही में है, कुत्ते बिल्ली पत्थर ठीक कर सारा ही परमात्मा है। इसने 24 अवतार भी खत्म हो गए, युगे युगे भी खत्म हो गया, कह तो वह दोनों झूठ थी, क्या झूठ है। तो ये सारी की सारी चीज आप अगर कंक्लूजन काटोगे ना इनका, तो इनमें कितने या नहीं कहने में कि सारी चीज झूठ है, लेकिन इन सारिया में क्यों तो झूठ से गड़बड़ तो है। यह चीज क्यों हुई रे, क्योंकि शास्त्र एक दिन लिखा गया, फिर आगे उसका विस्तार होता चला गया। अब मैं आपने एक बात कह के जाऊंगी ना, एक हफ्ता पाछा मेरे लिए बात तो कितने खुए जाएगी और नहीं ये बात पाओगी मैंने अग्नू कह के गई थी हो जाए ना। आप अपनी सहेली आगे एक बात बताओ हो और हफ्ता 10 दिन पाछा उस बात का बतंगड़ बन जाए, जो आपने कही थी बाकी ते पावे को नहीं और नई नई बात जुड़ जाएंगी उसमें। ओवे है ऐसा इस बारे में भी ईसाई होया, परमात्मा के बारे में बहुत सारी भ्रांति हो गई, और इब यह चीज कौन बतावे अकना या आड़े आड़े गड़बड़ है, सही तो बात यह है, या तो वो बतावे जिसके बारे में कही गई। भगवान आवे तो इस चीज का तोड़ो। इब आप देखो आप किथे परमात्मा कह आवे, सतयुग त्रेता सुख के युग ही, आड़े दुख नाम की, अशांति नाम की, रोग नाम की, भोग नाम की चीजें नहीं कोई भी, जाए तो इसका नाम स्वर्ग है। इसमें सारी चीज बहुत बढ़िया है, 16 कला संपूर्ण आत्मा है, सतो प्रधान दुनिया है, प्रकृति एकदम पावन है, सारे लोग एक दूसरे से प्यार करे हैं, इतनी प्यारी दुनिया है। फिर आप सोचो भगवान आके करेगा कि भगवान ने क्या कहा, हम बिगड़ी बनानिया, दुर्गति ते सदगति में ले जानिया, नरक ने बदल के स्वर्ग बनानिया, हम सारे जो खराब कर ले हाँ उसने आके ठीक कर दे है, जब ये तो पुकारा हाँ उसने। तो जब है दुनिया बिल्कुल श्रेष्ठ है तो भगवान आके करेगा कि काम को नहीं बचता क्यों, कि ब्राह्मणी होली सारे खेत खाली पड़े हैं, किसान जाके क्या करेगा खेत में, काम तो को नहीं गिने। तो परमात्मा खातिर सतयुग त्रेता में काम को नहीं गिने, सारे ठीक ठाक हैं। आपने अपना बालक नुआ दिया, धुआ दिया, खाना खिला दिया, एकदम कटी तैयार है, फिर उसने खेलने खातिर या पढ़ने खातिर स्कूल में भेज दोगे, आप क्या करोगे उसके गैर जाके? आपका काम जब शुरू होगा जब वो भूत बन के आवेगा, रोंदा भी आवेगा, कपड़े भी पाड़ लावेगा, थका हुआ भी आवेगा, भूखा भी हो गया, सारा डाल, लड़ भी आया, रोवे भी है, शिकायत भी नहीं, जब आपका काम शुरू हुआ। तो यो काम कद हुआ है जब द्वापर में परमात्मा ने याद करना शुरू करा ना, लेकिन नीचे उतर दे आवा, सारे नहीं, जब दुखी हुए जब याद कर लिया थोड़ा सा, फिर नीचे उतर दे आए, नू नीचे उतर दे आड़ जब आमा सारे के सारे, वो देखो ऊपर दिखाया परमधाम, वो अपना घर है, आम उसमें थे, आम बिंदी बिंदी आम हावे, आम सारे नीचे उतर दे आवा। किसी ने सतयुग माना है, किसी ने त्रेता माना है, किसी ने द्वापर माना है, किसी ने कलयुग माना है। जो सतयुग वाले थे वह भी नीचे उतर दे आ रहे हैं, जो परम धाम पे नीचे उतरे वह भी सारे आड़े इकट्ठे हो गए, जो और बच रहे थे वह इस टाइम नीचे आ जाएंगे। इस टाइम परम धाम में जो हम सारे बैठे थे, इस टाइम हम सारे के सारे नीचे आ गए। और किस रूप में आ नीचे? हम सारे दुखी हैं, दुखी भी हो लिए, कंगाल भी हो लिए, भिखारी भी हो लिए, भिखारी भी हो लिए, सारे काल दुखी कर लिया हमने। तो इस टाइम हम सारे परमात्मा ने पुकारा, हाँ हे भगवान आ जाए, और कोई काम को नहीं करे, क्योंकि आपस में भी व्रत के देख लिए, कोई काम का नहीं, किसी पर भरोसा नहीं, को आदमी अपनी औरत ने मारा है, औरत अपना आदमी ने मरवा दे है, माँ बाप की सुपारी बालक दे दे हैं, बालका ने माँ बाप बेच दे हैं, धंधे चल रहे हैं। दुनिया इतनी एकदम आखिरी मोड़ पर आ ली, ना प्यार नाम की चीज़, ना शांति नाम की चीज़, ना सुख नाम की चीज़, ना आनंद, ना प्रेम, अच्छी अच्छी चीज़ सारी खत्म हो गई। तो इस टाइम जब हम इतने दुखी हो जावा हाँ, तो परमात्मा ने हम सारे पुकारा हाँ, फिर परमात्मा का काम शुरू हुआ। जिस तरह आपका काम शुरू हुआ ना, आपके बच्चे परेशान हो रहे हो जब, तो परमात्मा के हम सारे बच्चे हाँ सारे दुखी हो जावा हाँ, तो भगवान नीचे आ गए। फिर आगे क्या करे है, जो काम आप करो हो, आप अपने बालक ने ठीक ठाक करो, वो अपने बालक ने ठीक ठाक करे। ठीक ठाक करने का तरीका क्या है? परमात्मा आगे सबसे पहले हमें सुना दे,
नू कह पहली चीज़ तो हमने अपने दिमाग में जो आधी अधूरी चीज़ भर रखी है ना, आधी गलतफहमी ठोक रखी है, वो सारी चीज़ धो के साफ करते हैं और फिर नवीन ज्ञान दे है। जैसे कि ईब तक हम सोचा करते मैं सुमन हूँ, व प्रेम है या कविता है या विमला है। परमात्मा ने कहा नहीं, ये सारी चीज़ तो हमने आड़े आके ली हैं, इस दुनिया की हैं, पराई हैं। हम असलियत में तो सिर्फ आत्मा, छोटी सी बिंदी मैं आत्मा हूँ। और आप यह चीज़ भूल गई, फिर आप क्या सोचने लगे अब मैं दुखी होगी, मैं शांत होगी। क्यों? क्योंकि अपने आप नहीं भूल गई। आप सोच के देखो, आप अगर आड़े बैठे बैठे यह चीज़ भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, मन मेरा कोने कौन, या बीमारी हो है कि आदमी कोमा में नहीं चला जाए। यूँ कहते हैं कि इसकी सारी जो मेमोरी है, मेमोरी लॉस्ट, एक प्रॉब्लम हुआ है, आदमी भूल जाए अब मैं कौन हूँ। आपके बच्चे, आपके बेटा, आपका पति आपके दौरे आएंगे तो भी आप देखोगे जब ये कौन है, मैंने तो देखे नहीं कदे, मैं तो जानती नहीं। और आपके साथ यह चीज़ बन जाए तो फिर आप कड़ा जाओ, घर भी आपका को नहीं, क्योंकि आप भूल गए अपना। आपने अगर भूल गए तो मम्मी पापा ने भी भूल गए, घर ने भी भूल गए, पति ने बच्चा ने भी भूल गए, मेरा ही नहीं कि मैं। आप अड़े बैठे हो तो डड़ा की डाला अड़े बैठे रहोगे, समझ में ना मैं क्या करूँ, कित जाऊँ, किससे बात करूँ, के बात करूँ। तो हम सारे के सारे इसे हो रहे हैं। तो परमात्मा ये बाके ने के हुआ है, हम अपना आप में भूल गए, सब तो ज़्यादा बेड़ा गर्क होया इस चीज़ में। ये अपने आप में याद करो, मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा हूँ तो किसकी हूँ। फिर आपके जब आपके नू याद आ जाएगा ना, मैं तो सुमन हूँ, फिर मेरे याद आओगा मैं तो बड़म्बर हूँ, मेरा घर उड़ा है, मेरे मम्मी पापा उड़े हैं, मेरा स्कूल उड़ा है। ये सारी चीज़ मेरी स्मृति में आ जाएंगी, खुद ने याद आती, खुद की स्मृति आती। तो परमात्मा के याद हुआ है तुम आत्मा। फिर मारे याद आवा है कि मैं तो परमात्मा की संतान हूँ। फिर याद आवा है कि परम धाम मेरा असली घर है। आड़ तो मैं आई थी, भेजी थी पार्ट अदा करने खातर। आड़ा जो ये दो चार इकट्ठे कर रखे हैं घर ने, मैनू सोचने लगी कि यो है सबके में है, यो है मेरी दुनिया, यो है संसार है। पर यो तो थोड़ा सा टाइम का है। आपने सोच लो, आप तो पार्ट दे दिया, किसी थी 20 साल का, किसी थी 50 साल का, किसी थी 70 साल का, किसी थी 100 साल का, लेकिन जाना तो है। पार्ट जिसका जितना बड़ा है चाहे छोटा है, पूरा कर दिया, अपने घर जाना पड़ेगा। तो हम सारे, आप सारे जो भी जड़े भी हो, जिन लोगों के बीच में हो, वो एक आपकी पिक्चर है, एक फिल्म में हो आप। किसी की बुआ, किसी की चाची, किसी की मामी, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, वो वह फिल्म खत्म हुई और वह सारी चीज खत्म। आप सोचो या क्या बनी, लेकिन यह तो बननी थी, क्योंकि यह तो एक पिक्चर थी। ये परमात्मा आया है, नो कहे इससे बाहर आओ। फिल्म में पार्ट बतेरा बजा लिया, सतयुग तो बजान लागे थे, कलयुग तई आ लिए और पूरी तरह दुखी हो लिए। ईब में हमने लेन आया, चालो जरा। तो ईब इस टाइम परमात्मा धरती पे आवे है, यह बात बताने खातर आए हैं विशेष, क्योंकि परमात्मा बहुत काम का है। तो इस टाइम भगवान धरती पे आवे है और आके मारे बारे में, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं क्यों कर आया धरती पे, हम कद आए थे, ईब मैं क्यों कर लेके चलूँगा थामने, और किसे बन के चलना है थामने, और यह दुनिया काम की नहीं रही तो थारा खातर नई दुनिया बनाऊँ। जब खराब हो जाए तो नई दुनिया हमारे खातर बनावे है, लेकिन उस नई दुनिया में जान खातर पहले हमने बढ़िया बनाओ, क्योंकि ना तो हम उसने बिगाड़ देंगे। इब जिसने पोचा नहीं लाना आंदा इन टाइलों के ऊपर, मान लो गोबर ते लीपना का बेरा है, कच्चे फर्श नहीं होया करते,